मोबाइल भी घर में है। जो घर में कपड़ा पहनता है, हाफ पैंट, ब्लैक हाफ पैंट पहने हुआ है, हल्का ग्रीन कलर का, मटमैला ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हुआ है, बस इसी में वो निकल गया। हम आपके चैनल से ये अपील करना चाहेंगे, आम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पर उसका फोटो भी वायरल है, अगर कहीं दिखे तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। अगर होगा तो उसको उचित इनाम भी देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भाजपा के मधुबनी से सांसद अशोक यादव के बेटे विभूति कुमार यादव बीते दिन से लापता है और ऐसे में उनकी तलाशी को लेकर के पुलिस की तरफ से भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस की टीम सांसद के बेटे की खोजबीन कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिन ही विभूति कुमार यादव अपने आवास से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी जो खोजबीन है उनके परिवार वालों की तरफ से लगातार की जाती है, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चलने के बाद सांसद अशोक यादव की तरफ से थाने में आवेदन किया जाता है, जिसके बाद पुलिस टीम एक्टिव नजर आ रही है और विभूति की तलाश के लिए पुलिस की जो टीम है उनका जो काम है वो चल रहा है। और ऐसे में देखिए, सांसद अशोक यादव का भी बयान सामने आया है अपने बेटी की गुमशुदगी को लेकर के। सांसद अशोक यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और साथ ही एक विशेष अपील भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो अपने स्तर से 2-3 घंटा उसको खुजवाते रहे। जब लगा कि अब नहीं मिला शहर में, तो लगभग 11:30 बजे दरभंगा के एसएसपी से मेरी बात हुई। उसके बाद तुरंत उन्होंने लड़ियासा थाना प्रभारी को और डीएसपी को मेरे आवास पर भेजी। यहाँ से उनको सारी जानकारी लेने के बाद वो सीसी कैमरा जो है फुटेज का वो भी विभिन्न जगह खंगाले हैं और 24 घंटा से ऊपर हो गया। कल 7 बजे लगभग निकला है, 24 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है, बरामद नहीं हुआ, घर वापसी नहीं हुई। किस स्थिति में था और क्या उसने अपना मोबाइल को कहाँ रखा था? मोबाइल भी घर में है। जो घर में कपड़ा पहनता है, हाफ पैंट, ब्लैक हाफ पैंट पहने हुआ है, हल्का ग्रीन कलर का, मटमैला ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हुआ है, बस इसी में वो निकल गया। क्या कुछ तनाव में रहता था या कुछ इस तरह की बातें थी? नहीं, ऐसा तो तनाव में नहीं था, घर में ही रहता था। ये पहली बार गया है, इससे पहला तो ऐसा पहले कभी ऐसा हरकत हुआ नहीं। या घर में रहता था, जाता उठता था, कभी मॉर्निंग वॉक करने या कभी दुकान जाता था, तो 10 मिनट 15 मिनट में वापस चला आता था, पुनः घर में वापस चला आता था। चूँकि ये बचपन से ही बाहर पढ़ा है, तो ऐसा उसका कोई सर्किल भी नहीं है, दरभंगा दोस्त भी नहीं है। कई बार मैंने पूछा भी उससे, भाई तुम्हारा दोस्त उससे तो जाओ बात करो, लेकिन कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है, दरभंगा में नहीं है। बचपन में दोस्त होगा, 6th क्लास से ही बाहर रहता है, उस जमाने का जो दोस्त भी होगा पता नहीं कहाँ है। क्या सोशल मीडिया पर पुलिस तो कह रही है कि अभी कार्रवाई कर रहे हैं, हम ढूंढवा रहे हैं, लेकिन पुलिस का तो यही कहना है, लेकिन अभी तक तो बरामद हुआ नहीं है। अपील क्या करना चाहेंगे आप? हम आपके चैनल से ये अपील करना चाहेंगे, आम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पर उसका फोटो भी वायरल है, अगर कहीं दिखे तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। अगर होगा तो उसको उचित इनाम भी देंगे। आपको बताते चले कि बीते दिन से भाजपा के सांसद अशोक यादव के बेटे विभूति कुमार यादव लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर के थाने में भी आवेदन किया गया, जिसके बाद इनकी जो तलाश है वो लगातार जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि विभूति कुमार यादव सांसद के दरभंगा आवास बंगाली टोला मोहल्ले से लापता हो गए। बीते दिन से वो लापता है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वो दिल्ली में रह करके पढ़ाई करते थे और बीते कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ दरभंगा में उनसे मिलने आए थे, लेकिन इस दौरान बीते दिन ही जब वो सांसद के आवास पर भ्रमण कर रहे थे और इस दौरान जो आवास का गार्ड है वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आकर के लौट कर देखता है तो विभूति
वहां पर नहीं दिखता है, जिसके बाद परिवारजनों की इसकी सूचना दी जाती है। विभूति की जो खोज है वो आसपास की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी विभूति का कुछ अता पता नहीं चलता है। हालांकि विभूति का मोबाइल फोन और पर्स घर से ही मिलता है, जिसके बाद परिवारजनों की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे में देखिए, सांसद के बेटे के लापता होने के बाद से सांसद के आवास में लगातार शुभचिंतक और लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि सांसद का बेटा विभूति कुमार यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बीते दिन से लापता हो गया है और पुलिस भी इस मामले को लेकर के छानबीन में जुट गई है। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला ये है कि मधुबनी के लोकसभा सांसद श्री अशोक यादव जी के लापता होने की सूचना मिली है। उस पर कानूनी प्रक्रिया अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए उनकी रिकवरी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज संभाला जा रहा है। मोबाइल भी उनका घर पे ही प्राप्त हुआ है, मोबाइल लेकर वो मिल गए हैं, जैसा उनके पिताई के द्वारा बताया गया, मोबाइल को हमें दिखाया भी गया। इसलिए तकनीकी अनुसंधान में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मगर सीसीटीवी के आधार पर, पूछताछ के आधार पर वो यहाँ रहते भी नहीं थे, उनका कोई मित्र या ऐसा कोई संपर्क यहाँ व्यक्तिगत नहीं है जिनके पास उनकी जाने की संभावना हो। इसलिए सीसीटीवी के आधार पर उनको ढूंढा जा रहा है। हमारी टीम हर तरफ प्राइमरी स्टेज में क्या लग रहा है परिवार वालों से बात करने के बाद कि आखिर वो सडनली चला गया? देखिए, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, क्या उनके दिमाग में आया नहीं आया, क्यों ऐसा उनको चले गया? घर को 2 दिन पहले ही, परसों रात को ही वो दिल्ली से दरभंगा आए थे। रमेश बदला जिला दिमाग में आया नहीं है, ये उनके कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिले में कई जगहों पे, क्या पुलिस के हैं या फिर एक आध सीसीटीवी जो मिला है, जो शहर नगर तक में प्राप्त हुआ है, वो बिल्कुल लग रहा है देखकर। कई लोगों ने देखा, उनके परिवार के लोगों ने देखा, उस पर कंफर्मेशन मानी जा सकती है। उसके आगे जो सीसीटीवी फुटेज हैं उस रात के हैं, उन पर अभी छानबीन चल रही है। कोई लीड मिल रहा है कि पुलिस किस ओर जा रही है? सारे लीड मिला है समस्तीपुर की ओर, और जो खरौल जाने रोड है, दोनों मार्गों पर काम चल रहा है, पूछताछ की जा रही है। लाइन होटल्स हैं, हाईवे पर जितने भी लोग हैं, उस तरह के रुकने के जो स्थान हैं, उन सबसे पूछताछ की। तो पुलिस भी लगातार विभूति कुमार यादव की छानबीन को लेकर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है, साथ ही हर एंगल से जांच भी की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि विभूति कुमार यादव दिल्ली से अपनी छुट्टियां मनाने दरभंगा पहुंचे थे और ऐसे में अपने पिता के आवास में वो भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। और ऐसे में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी विभूति कुमार यादव का कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके बाद थाने में आवेदन दर्ज किया जाता है और उनकी जो तलाशी है वो हर तरफ देखी जा रही है। पुलिस भी इस मामले को लेकर के खूब एक्टिव नजर आ रही है और जगह जगह सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और साफ तौर पर विभूति कुमार यादव को लेकर के उनकी जो तलाश है वो फिलहाल जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।